का शुक्रिया। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और देगा, और अल्लाह ही दे सकता है। उस अल्लाह के अलावा कौन देगा? जो लकीर का फकीर हो वो तुम्हें क्या देगा? दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के तुम्हें कुछ नहीं दे सकती है, कुछ भी देने के लायक नहीं है। वही अल्लाह तुम्हें सब कुछ देगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना तुम शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना ही बड़ा चढ़ा करके देगा, क्योंकि अल्लाह के पास खजाने की कमी नहीं है। वो तो खजाने का मालिक है, उसके पास इतने खजाने हैं कि रोए ज़मीन के सारे इंसान और रोए ज़मीन के अंदर जितने भी लोग हैं सब मिल करके अगर एक एक अपने अपने मन के मुताबिक अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशें जाहिर करे और मांगते चले जाए, एक से लेकर के आखिर तक जितने रोए ज़मीन के अंदर है सब के सब अल्लाह ताला से मांगते चले जाए और अल्लाह ताला सबको देता चला जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के खजाने में सिर्फ इतनी कमी आएगी कि कोई आदमी समंदर के अंदर सुई डुबोए और उस सुई को निकाले और उसके नोक के अंदर जितना पानी आएगा बस इतने ही अल्लाह ताला के खजाने के अंदर कमी आ सकती है। इसी वजह से उस अल्लाह का शुक्रिया जितना अदा करोगे, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना देगा। आज मुसलमान शुक्रिया अदा करेगा? आज मुसलमान अल्लाह का कहाँ शुक्रिया अदा करता है? आज कोई किसी ने कुछ काम कर दिया, इसको इतना भी मालूम नहीं कि शुक्रिया अदा कैसे करना चाहिए। वह अंग्रेज की औलाद की तरह थैंक यू बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया थैंक यू। और ख़ास करके लड़कियां तो, और अगर किसी लड़की का कोई सामान गिर जाए उठा करके थैंक यू, और इस अंदाज से बोलेगी वो थैंक यू ने पता नहीं वो कौन सा थैंक यू होता है। गौर कीजिए, अगर किसी ने आपको कुछ काम कर दिया तो थैंक यू नहीं, जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। लेकिन अंग्रेज की औलाद के बाद थैंक यू। मेरे भाइयों, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह ताला उतना देगा। लेकिन ओ लोगों, अगर तुमने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं किया, इन नेमतें तुम्हें मिली है 5 वक्त की, अब वक्त जब तुम्हारे कानों के अंदर आज़ान की आवाज़ आए और अपने अपने घरों के अंदर सोते रहो, मोबाइल के चक्करों में लगने वालों और मोबाइल से गलत चीज़ें देखने वालों, ड्रीम 11 खेलने वालों, सुनो, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहता मेरा अज़ाब बड़ा ही सख्त है, बड़ा ही डेंजर है, बड़ा ही खतरनाक है। इन अज़ाबी लशदीद, इतना डेंजर है, उस अज़ाब के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इतना खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला ने जो जहन्नम बनाया है उसका सबसे हल्का अज़ाब मेरे चचा अबू तालिब को दिया जाएगा। मेरे चचा अबू तालिब को सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा। और लोगों, तुम्हें मालूम है जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब क्या होगा? यगली दिमागुहु कगलिल हमीम। सबसे हल्का अज़ाब ये होगा कि इंसान को जूता पहनाया जाएगा, जहन्नम का जूता, जिसकी वजह से उसका दिमाग खोलेगा। इतना ये सबसे हल्का है। और भारी कितना होगा ये तो हदीसों में मौजूद ही नहीं है। मेरे भाइयों, तो सोचिए, जरा गौर कीजिए, इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला और देगा, और अगर शुक्रिया अदा नहीं किया तो अल्लाह ताला छीन लेगा और अल्लाह ताला अपना अज़ाब उसके ऊपर नाजिल कर देगा। तो शुक्रिया का अदा करने का मतलब यह कि अल्लाह से डरा जाए। ओ महाराजपुर के लोगों और महाराजपुर के नौजवान लड़कों और लड़कियों, आज मैंने जलसों के अंदर वो मंजर भी मैंने देखा। आज मैंने जब जलसों के अंदर, बाजारों के अंदर, जब मैंने सोचा चलो जरा से चाय पीकर की आऊं, और मेरी नजर उन लड़कों और लड़कियों के ऊपर पड़ी
कुरान की आयत है, यहाँ पे हमारे मुक़र्रिरीन पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग इधर से उधर इंजॉय कर रहे हैं। कोई किसी का हाथ पकड़ करके खींच रहा है, कोई किसी को धक्के मार रहा है, कोई किसी के साथ किस तरीके से बेअदबी के साथ पेश आ रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह का डर नहीं है, लोगों का डर है। लोगों से तो लोग डरता है, लेकिन अल्लाह ताला से डरता नहीं है। यही चीज़ हमारे यहाँ कमी आ गई है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, फला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, फला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों, जब भी मरो, तुम्हारी मौत जब भी आए, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह इस्लाम की हालत में मुझे मारना, इस्लाम की हालत में मुझे मौत देना, ईमान की हालत में मुझे मौत देना। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है कि आदमी ईमान की हालत में मर जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, क़यामत के दिन उसी हाल में बंदा उठाया जाएगा जिस हाल में बंदे की मौत हुई हो, जिस हाल में बंदा मरा हो, उसी हाल में कल क़यामत के दिन आदमी उठाया जाएगा। अगर कोई आदमी शराब पीते पीते मर जाए तो शराब पीते पीते क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अगर कोई आदमी जिना करते करते मर जाए तो जिना करते करते क़यामत के दिन उठाया जाएगा। कोई आदमी शराब पीते हुए, जुआ खेलते हुए, या इसी तरीके से कोई आदमी गलत काम करते हुए मर जाए तो उसी हाल में उठाया जाएगा। एक ऐसे हाजी को अल्लाह के नबी के पास लाया गया, जो आदमी हज करने के लिए जा रहा था, सवारी में सवार था, कि अचानक गिरा, लब्बैक कहते हुए जा रहा था और अपनी सवारी से ज़मीन के ऊपर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उस आदमी को लाया जाता है, उस डेड बॉडी को लाया जाता, अल्लाह के रसूल बताइए इस आदमी के बारे में, क्या इसको नहलाया जाए, इसको कपड़ा पहनाया जाए? आपने फरमाया नहीं, इसको नहलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको कपड़ा पहनाने की ज़रूरत नहीं है। फ़इन्नहु यबअसु यौमल क़ियामा मुलब्बियन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको इसी हाल में उठाएगा। ये क़यामत के दिन लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक लक वल मुल्क ला शरीक कल क़यामत के दिन ये लब्बैक लब्बैक कहता हुआ अल्लाह के सामने आएगा। क़यामत के दिन जब इसको उठाया जाएगा तो मुलब्बियन, तलबी पुकारते हुए क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये तलबी पुकारते हुए क़यामत के दिन इसको जिंदा किया जाएगा। इस वजह से इसको कपड़ा पहनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको नहलाने की ज़रूरत नहीं है। फ़इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामा मुलब्बियन, इसी हाल में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। ज़मीन के अंदर जो तकब्बुर करता है, और तकब्बुर करने वालों, ओ घमंड करने वालों, ओ ज़मीन के अंदर तकब्बुराना अंदाज में चलने वालों, सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते युहशर यौमल क़ियामा, युहशरुन नास यौमल क़ियामा, या युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामा फी सुवर ज़र्र। फरमाया क़यामत के दिन ऐसे मुतकब्बिरीन को जब क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा, जब जमा किया जाएगा, जो दुनिया के अंदर तकब्बुर किया करता है, घमंड किया करता है, ऐसे लोगों को चूंटी बना करके अल्लाह ताला क़यामत के दिन जमा करेगा। चूंटी के हाल में क़यामत के दिन रुस्वा जलील होकर के क़यामत के दिन आएगा। इस वजह से हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को जो नसीहत की थी, वो नसीहत यही थी, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, आई मेरी बेटी ज़मीन में चलो तो तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन के अंदर तकब्बुर तौर पर न चलो, फ़ख्री अंदाज में न चलो, घमंड करते हुए न चलो। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। कुरान कहीं कहता है कि तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते हो, तुम आसमान तक और पहाड़ तक नहीं पहुंच सकते हो। आई मेरे बंदो, तुम ज़मीन के ऊपर तकब्बुराना अंदाज में न चलो। आज देख रहे हैं
लोगों के पास थोड़ा सा पैसा हो जाए, कुछ हो जाए, डिग्री हो जाए या किसी पोस्ट पर विराजमान हो जाए,